बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो भारत माता की। तो इलाके ने वोट देके सांसद नहीं बनाया, सीधा मंत्री बनाया मोदी जी की टीम में। और मंत्री भी कोई छोटे मोटे नहीं, भारी भरकम मंत्री जो ऊपर के 7-8 मंत्री हैं। राजनाथ जी आए थे जो रक्षा मंत्री करोंडा के अंदर, उस दिन उन्होंने कहा था कि करनाल लोकसभा के लोग सांसद बनाने के लिए वोट नहीं दे रहे, एमपी बनाने के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, कुछ और बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि मनोहर लाल जी आज जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद आज मंत्री के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। ये घरौंडा विधानसभा के लोग हैं, ये कौन गांव में, यहाँ की ऐतिहासिक धरती पर, यहाँ पर सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। मैं तो आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी साहब, आज फिर से वही तपती धूप, वही गर्मी और गरीबी का परिणाम भी अच्छा आया, और उस परिणाम के बाद मोदी जी ने भी एक अच्छी गर्मी दिखाई। भले ही हमारा हरियाणा का रिजल्ट मिला जुला सा रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, फिर भी हरियाणा के 5 सांसदों में से 3 सांसदों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लिया। मोदी जी ने स्पेशल हरियाणा के लोगों के लिए मुझे कहा कि आपकी अगली जो पारी है प्रदेश की, वो शुरू होने वाली है। अभी मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके 1962 का नेहरू जी का रिकॉर्ड बराबर किया है कि नेहरू जी 3 बार लगातार, जो कांग्रेस का रिकॉर्ड, हमने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि कांग्रेस की 2 पारी की जो सरकार थी वो 9.5 साल की थी, वो उससे ज्यादा दिनों की सरकार 10 जून को अपनी बन गई, 4 दिन अब उनसे ज्यादा हो गए हैं। यानी आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। 6 महीने। भाइयों बहनों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अब चूंकि 3 मंत्री हरियाणा से बने हैं, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक रोल होता है विकास के नाते, बाकी अन्य बातों के नाते। जितने, यानी मेरे पास जो ऊर्जा मंत्रालय है, या फिर विकास और या शहरी विकास और आवास ये मंत्रालय है, ऐसे ही हमारे बाकी मंत्रियों के पास जो मंत्रालय हैं, इनके काम में तो कोई कमी आएगी भी नहीं। और भी जो केंद्र सरकार के काम होंगे, हम तीनों मिलकर के हरियाणा के हर व्यक्ति का काम उसको पूरा कराएंगे। गरीब लोगों के मकान, 100 गज के प्लाट, कांग्रेस एक झुंझुना पकड़ा के चली गई, कागजी पकड़ा के चली गई, उनको प्लॉट दिलवाए नहीं। ऐसी पंचायतों में कार्ड बांट दिए जहां पंचायत की जमीन ही नहीं थी, वो भटकते रहे। फिर भी हमने ढूंढ करके और 7,500 परिवारों को उनका कब्जा अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, और बाकी लगभग 20,000 परिवार बचे हैं। उसकी भी हमने बजट में घोषणा कर दी थी कि उनको अगर जमीन पंचायत की नहीं मिलेगी तो कहीं भी वो प्लॉट लेंगे, मकान लेंगे, कुछ भी करेंगे तो 1 लाख रुपए की सरकार उनको तुरंत सहायता करेगी। ये 1 लाख रुपए के ऊपर भी उनको दे दिए जाएंगे। अभी ये 2 चीजें हैं, शहरों में भी आवासीय मकान,
गांव में भी आवासीय मकान, प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 3 करोड़ नए मकान जो गरीब समाज के लोगों को मिलेंगे उसका भी प्रारंभ कर दिया सिलसिला। हर प्रदेश का कोटा ले लिया जाएगा, हम ज्यादा मकान अपने यहाँ बनवा सकें, इसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। इस गर्मी में, इस धूप में इतनी बड़ी संख्या में घरोंडा के सब लोग, विधानसभा के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, इस स्वागत कार्यक्रम में मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री और अपना केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हम सब के बीच में आने हैं। और जब यहाँ वो करनाल से अब सांसद बने और सांसद बनने के बाद पहली बार वो यहाँ पर करनाल में आ रहे हैं, इसलिए करनाल में आज उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जैसे वो सुबह वहाँ से चले, वो कुंडली बॉर्डर के बाद सोनीपत के बाद संभालका, पानीपत और अब ऐसे कोंड से होते हुए करनाल में उनका भव्य स्वागत रास्ते में हो रहा है। उसके लिए जिस प्रकार से उनकी जो लोकप्रियता है, जो 9.5 वर्ष तक उन्होंने हरियाणा की जो सेवा की है, वो केंद्र में जाकर माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा में नई योजनाएं लागू की हैं, अब केंद्र में भी जाकर वो पूरे भारत के लिए नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। आज मैं माननीय मनोहर लाल जी को जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी मतदाताओं की तरफ के बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। में आज बड़ा भव्य स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, आज माननीय सबसे पहले तो मैं 9 PM के सभी दर्शकों को राम और नमस्ते करता हूं और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। शर्मा जी, आप गांव कोंड में पहुंचे, आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में जो अभी बने हैं, वो कोंड के अंदर पहुंचे थे। उनका बहुत भव्य स्वागत यहाँ गांव कोंड वासियों ने किया और उनको बताया भी, माननीय खट्टर जी, ये गांव एक ऐसा गांव है जहां से आपको पूरी विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और इस गांव को भी पूरी सबसे ज़्यादा टॉप पे रखना तो पूरे भारत को, लेकिन कोंड का भी पूरा विशेष ध्यान रखना। आज पूरे गांव में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है कि भाई आज माननीय मनोहर लाल जी खट्टर सबसे पहले आज गांव कोंड में पहुंचे, हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं 9 PM के सभी दर्शकों का राम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही मनोहर प्रोग्राम मनोहर लाल खट्टर जी का था और मैं नरेंद्र मोदी जी जो भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका तहे दिल से, क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी भी है, उनका बड़ा स्नेह रहता हरियाणा के साथ और उस स्नेह को आज उन्होंने करके भी दिखाया अपने कार्य से। हरियाणा में 5 सांसद बने और 5 में 3 को मंत्री बनाना और एक करनाल के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात कि पहली बार करनाल को कैबिनेट का अगर कोई मंत्री मिला तो वो पहली बार मनोहर लाल जी के रूप में हमें मिला। और गांव कोंड ने भी उनका बड़ा दिल से, बड़े मन से मनोहर जी का स्वागत किया। मैं सभी ग्रामवासियों का बड़ा मतलब धन्यवादियों जिन्होंने पूरी संख्या में आकर, बड़ा जोश था लोगों के बीच।